हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, आज की सुनवाइयों पर संकट है चूंकि 2 दिन के लिए हाई कोर्ट बंद हो चुका है। इसके बारे में चीफ जस्टिस साहब का एक ऑर्डर भी जारी हुआ है, उस पर डिस्कशन होगा और सुप्रीम कोर्ट में जल्द मामला कैसे निस्तारित हो इस बिंदु पर भी चर्चा होगी और दूसरी काउंसलिंग में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे उस ऑर्डर की। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर है, looked into all relevant facts pertaining to rapid surge in the number of active coronavirus cases at Prayagraj. On consideration, I am satisfied that the circumstances demand to continue non-sitting of courts for 2 more days. Accordingly, it is directed that there shall be no sitting of courts on 20th and 21st of July 2020 in the High Court of Allahabad only. यहाँ पर साफ साफ देखिए दोस्तों, चीज़ें दी गई हैं कि 20 और 21 को, अगर मैं इसके फर्स्ट पैरा को देखता हूं तो एट लास्ट लिखा है इन द हाई कोर्ट एट इलाहाबाद ओनली, मतलब हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही और प्रयागराज की भी मेंशनिंग है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिन प्रकरणों की सुनवाइयां हैं 20-21 को, तो उन पर संकट है। संकट क्या है, एकदम से कंफर्म ही है, लेकिन इसकी संबंधित जो लखनऊ खंडपीठ है वहां कहीं ना कहीं मामलों की सुनवाइयां हो सकती हैं। और अगर यहाँ पर आगे जाएंगे तो देयर शैल बी नो फिजिकल ई फाइलिंग बाई ऑन 20th and 22nd of July 2020। द लिस्ट ऑफ केसेस फॉर 16-17 जुलाई टू बी टेकन अप 20-21 शैल नाउ बी टेकन अप 22-23। मतलब दिया गया है द मैटर जो 15, 20, 21 जुलाई को फिक्स थे वो 22, 23, 24 जुलाई को होंगे। मतलब यहाँ पर जो एमआरसी मुद्दा का केस था वो आज था 20 जुलाई को। देवेंद्र सिंह की एक याचिका है तो वो आपका दोस्तों जो है 15, 20, 21 वाले टेकअप हो गए 22, 23, 24 को, तो मतलब 23 जुलाई को टेकअप हो जाएगा। तो ये सारी देखिए चीज़ें हैं। द मॉडलिटीज फॉर रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शैल बी नोटिफाइड टुडे इटसेल्फ अंडर है ए सेपरेट नोटिफिकेशन। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर जो एमआरसी मुद्दा है उस पर यानी कि ये अपडेट भी निकल के आ रही है कि जो काउंटर एफिडेविट गवर्नमेंट के द्वारा फाइल किया जाना था तो वो फाइल नहीं हुआ है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी देखिए वहाँ पर जो है काउंटर एफिडेविट मांग रहा है इस मैटर पर, और इसके पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अवश्य ही जो गवर्नमेंट का काउंटर एफिडेविट है उसे सेटिस्फाई नहीं है और कहीं ना कहीं उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक को जो है जारी रखा है, कंटिन्यू रखा है। तो ऐसे में दोस्तों देख सकते हैं एमआरसी प्रकरण पर जो सुनवाई है वो एकदम से नहीं होनी है। देवेंद्र सिंह की याचिका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, अशोक खरे इस पर बहस करने वाले थे। वहीं पर अगर हम बात करें लखनऊ खंडपीठ की तो वहां पर 2 प्रकार के मुकदमे हैं। एक तो है दोस्तों एनओसी प्रकरण, स्टॉप एनओसी है, डिवीजन बेंच पर मामला पेंडिंग है। जो स्टॉप एनओसी प्रकरण से संबंधित है, पंकज कुमार जायसवाल जी की डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। और काफ़ी अहम मुद्दा है कि एनओसी जो 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको दी जाए या ना दी जाए। देखिए अगर नहीं दी जाती है तो अवश्य ही दूसरी काउंसलिंग में कम गुणांक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको खासा लाभ मिलने वाला है। तो एक अहम प्रकरण ये भी हो जाता है जो एमआरसी प्रकरण से संबंधित है, और दूसरा आपका दोस्तों जो है स्टॉप एनओसी प्रकरण से संबंधित है। वहीं पर अगर हम दूसरी ओर नज़र डालते हैं तो दिनेश कुमार सिंह जी की बेंच में ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मामला आज लगा हुआ है, शायद कोर्ट नंबर 19 है। तो दिनेश कुमार जी उसकी सुनवाई करेंगे। तो 2 प्रकरण लखनऊ खंडपीठ में हैं। तो दोस्तों जैसे ही लगभग 10, साढ़े 10 बजते हैं तब स्थितियां एकदम से स्पष्ट हो जाएंगी कि लखनऊ खंडपीठ भी बंद रहने वाली है या नहीं। अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट एट इलाहाबाद ओनली, इन द हाई कोर्ट एट इलाहाबाद ओनली, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट बस बंद है, इसकी संबंधित लखनऊ खंडपीठ के बारे में जज साहब ने नहीं कहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक संकट का माहौल है कि मे भी वहाँ भी सुनवाई ना हो, लेकिन लखनऊ में तो यहाँ मेंशनिंग नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, जैसी भी जो भी अपडेट होगी आप सबको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फिलहाल जो है एमआरसी मुद्दे पर सुनवाई नहीं है। ईडब्ल्यूएस और जो आपका एनओसी है इस पर जो है सुनवाई की संभावनाएं बचती हैं, लेकिन जब कोर्ट रूम बैठेगी तब आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द मामला कैसे निस्तारित होगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो है लगभग स्थिति स्पष्टीकरण आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जो है आज केस स्टेटस अपडेट होने की पूरी संभावना है कि लाइकली टू बी लिस्टेड कब का दिखा रहा है। क्योंकि जितनी भी याचिकाएं हैं सबका हमने केस स्टेटस अभी भी हाल ही में चेक किया था, तो वहाँ सारा का सारा केस स्टेटस वही पुराना वाला दिखा रहा है। किसी भी प्रकार के नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हूबहू वहाँ पर लास्ट नेक्स्ट लिस्टिंग डेट में 16 जुलाई ही दिखा रहा है। तो आज जहाँ तक मुझे लगता है आज जो है कोर्ट सुचारू रूप से चलेगी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर रजिस्ट्री भी सक्रिय रहेगी, तो वहाँ से अवश्य ही आपको बड़ी खबर देखने के लिए मिल सकती है। और कट ऑफ मुद्दे या पासिंग मार्क, क्वालिफाइंग मार्क मुद्दे की जो सुनवाई है उस पर आपका जो सुनवाई को लेकर स्पष्टीकरण है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो आज का आपको शाम तक का इंतज़ार करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए जल्द निस्तारण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि अगर मुकदमा, वैसे जज साहब ने कहा है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम फाइनलाइज करेंगे, इसको एकदम से ख़त्म कर देंगे, निस्तारित कर देंगे, लेकिन ऐसी स्थितियां अगर देखने के लिए नहीं मिलती हैं तो अवश्य ही गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा प्रपोजल रखा जा सकता है कि 51,112 जो उनके पास अतिरिक्त सीटें हैं तो उनसे वो एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन सीट होल्ड के बारे में भी जज साहब काफ़ी जो है यहाँ पर संवेदनशील दिखे हैं। उनके द्वारा हर एक प्रकरण को समझा और सुलझाया जा रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो शिक्षा मित्रों के मतलब पक्षधर हैं, जो भी मतलब एडवोकेट्स, उनके द्वारा लगातार, जैसे सीए सुंदरम साहब की जो अभी बहस है वो थोड़ी सी बाकी है, और हमें जहाँ तक लगा है सबसे इफेक्टिव बहस अभी सुंदरम साहब ने की है। पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बिंदुओं को रखा है और काफ़ी तार्किक बिंदु उनके द्वारा रखे गए हैं। और तभी आखिरी के 5 मिनट में कोर्ट को ऐसा लगा था कि प्रथम दृष्टया जो कट ऑफ है, जो शिक्षा मित्रों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं, 60-65% वो प्रथम दृष्टया उनको ज़्यादा लगे हैं। ऐसा कमेंट सीए सुंदरम साहब की बहस के दौरान ही देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जल्द निस्तारण के लिए बहुत सारे लोगों को ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ललित साहब का प्रमोशन हो गया। देखिए, प्रमोशन भले ही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रकरणों की सुनवाइयाँ नहीं करेंगे, सुनवाइयाँ करेंगी और वो करते रहेंगे। तो आशा और उम्मीद है कि जो 24 जुलाई की आपको जो है लिस्टिंग की जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी हमारे के द्वारा, तो वो लगभग सही होगी। अभी तक रिसोर्सेज के माध्यम से यही जानकारी निकल के आ रही है कि 24 को मामला लिस्टेड होगा और उसी दिन निस्तारण की पूरी प्रबल संभावनाएं रहेंगी। हालांकि निस्तारित नहीं हो पाएगा 24 को, चूंकि क्या है, इतने सारे एडवोकेट्स रहेंगे। अगर सुबह से टेकअप हो जाता है तो जो है अवश्य ही जो है निस्तारित हो सकता है, लेकिन अगर दोपहर बाद या 12 के करीब अगर टेकअप होता है तो बहुत ही मुश्किल रहेगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं दोस्तों। और वहीं पे अगर देखें तो यूपी बिहार में शिक्षकों के 4 लाख पद खाली हैं। देखिए, गैर हिंदी भाषी राज्यों की स्थिति देख सकते हैं, कितनी मतलब बदतर सिचुएशन है। और इसी के बारे में आगाह कराया गया था विश्वनाथन साहब के द्वारा। विश्वनाथन साहब ने कहा था कि स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी ख़राब है, और उसके मद्देनज़र 69,000 भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाना चाहिए। और जो पद होल्ड किए गए हैं उनको अनहोल्ड किया जाना चाहिए। 37,339 सीट जो होल्ड हैं तो उनको अनहोल्ड कर दिया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो पाए। क्योंकि देखिए, यही राह में रोड़ा है। 37,339 पदों का होल्ड किया जाना ही 69,000 के लिए एक नासूर बनकर रह गया है। उसी की वजह से, नहीं तो आंसर क्विज जैसे प्रकरण पर जिसमें जो है स्टे मिला, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक से कोई रिलीफ नहीं मिली है। हालांकि भले ही सिंगल बेंच ने ऐसा आदेश दिया था, जो कि एक तरीके से रोड़ा बना। सिंगल बेंच के आदेश के अनुरूप ही जो है 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था। तो दोस्तों, देखते हैं एनओसी प्रकरण पर जो भी जैसी भी अपडेट होगी ईडब्ल्यूएस पर, उस के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन अवश्य है कि आप लोग परेशान ना हो। जो कम गुणांक वाले हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, 0.5 से मतलब 2-3 से या 4 से जो रह रहे हैं, उनका मुझे लगता है पूरी की तरीके से फाइनल होना है, उनका अपॉइंटमेंट मिलना है। जो कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फर्स्ट राउंड में ही वो अपने पद को छोड़ देंगे, यानी काउंसलिंग नहीं कराएंगे। तो
ये स्थितियां दोस्तों बन रही हैं। क्योंकि यह एनओसी जो प्रकरण है ये अवश्य ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट से जो है ऐसे आदेश भी आ सकते हैं कि उनको मतलब रद्द किया जा सकता है। सेम पोस्ट और सेम ग्रेड पे है, सब कुछ है, तो इस वजह से एक स्थिति बन रही है। जो ग्राउंड लेके अभ्यर्थी गए हैं डिवीजन बेंच में, तो अवश्य ही कारगर सिद्ध हो सकता है कि सेम पोस्ट के लिए एनओसी थोड़ी सी जो है वो जो है तर्कसंगत ना मानी जाए कोर्ट के द्वारा। ऐसे जो है चीज़ों की उम्मीदें की जा सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।